हे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। फाइनली आज की इस वीडियो में वेव ऑप्टिक्स बोल सकते हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 10। इसके लिए न्यूमेरिकल की सीरीज जैसे कि आपको पता है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चैप्टर 10 के लिए पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। मींस बोल सकते हैं यहाँ पर टॉप 10 न्यूमेरिकल को यहाँ पर देखेंगे। कितने यूजफुल सीरीज है हमें पता चल रहा है, काफी ज्यादा यूजफुल है और काफी बोल सकते हैं टर्म 2 के एग्जाम में बहुत अच्छी भी रहेंगी। सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, सबके न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देख रहे हैं। पार्ट 4 वीडियो में देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज कैसे कैसे न्यूमेरिकल है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सीरीज का फर्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा वाला है। टॉप 10 की सीरीज का हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास आपको डिस्प्ले हो गया होगा। काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में बोला 2 कोहेरेंट सोर्सेज, 2 कोहेरेंट सोर्सेज है। होता क्या बहुत अच्छे से पता है, सारी सीरीज आप देख रहे तो पता भी होगा कॉन्सेप्ट है ना। इंटेंसिटी रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, ध्यान रखना है I1 अपॉन I2। रेशियो मतलब अपॉन में लिख सकते हैं ना हम, कितना है 81 अपॉन में 1। ठीक है, उसके बाद बोला गया प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द फ्रिंज सिस्टम। फ्रिंज सिस्टम में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है हमें। सबसे पहले मैंने बताया था इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। R इक्वल में हमारे पास A1 अपॉन में A2 होगा और रूट में बात करें तो ये होगा हमारे पास किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए, और ये विड्थ के लिए। मैंने चारों रिलेशन एक साथ लिख दिए, जैसे आपको यूज करना होगा वो आप यूज कर लेंगे। तो हमारे पास जो R और I वाला यूज करते हैं, तो R इक्वल में I1 अपॉन I2 कितना है, I1 अपॉन I2 इज व्हाट 81 अपॉन 1 मींस 9 अपॉन 1। इसका रूट भी निकल गया। R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। और इंटरफेरेंस मैक्स और मिनिमम के लिए बहुत अच्छे से फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। आपने लास्ट सीरीज करी होगी तो स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, अगर आपने नहीं किया है ना तो सीरीज को 1 बाय 1 करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से मजा आने वाला है ना। पुट करेंगे यहाँ पर R की वैल्यू 9 + 1, ऐड करेंगे 9 और 1 कितना होता है 10 अपॉन में 9 - 1 8, स्क्वायर करेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जा 2 4 जा, और स्क्वायर करेंगे ना तो ये आएगा 25 अपॉन 16। रेशियो हो जाएगा 25/16। कितना आसान सा न्यूमेरिकल था। होप्स आपको क्लियर भी होगा, ज्यादा हार्ड है ही नहीं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या दिया अच्छे से रीड करते हैं, गिवन फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करेंगे, फिर फॉर्मुला अप्लाई करेंगे। बोला है द विड्थ ऑफ वन ऑफ द 2 स्लिट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डबल ऑफ द अनदर। बोल सकते हैं अदर स्लिट से डबल, यानी पहले की हम मान लेते हैं जो हमारे पास एम्पलीट्यूड फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड के लिए हमारे पास डबल हो जाएगा। उन्होंने बोला है अदर से, बोल सकते हैं फर्स्ट से सेकंड वाला डबल है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द एम्पलीट्यूड हमारे पास एज्यूम हो गए ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। सो पहले मैक्सिमम और मिनिमम की केस में हमें एक चीज याद होगी बहुत अच्छे से। मैक्सिमम के केस में मैं AMAX लिख दूं तो दोनों को ऐड करते हैं, A1 + A2 या फिर A2 + A1, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव का केस आता है। सो ये आएगा 2A + A इज व्हाट 3A, लिख देंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए। और मिनिमम के केस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास A2 - A1, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव का केस है। ध्यान रखना है वो मैक्सिमम वाला कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो 1A या फिर A ही आ गया। पूछा क्या इन्होंने, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी वाला इंटरफेरेंस का रेशियो पूछा है। जैसे मैंने आपको भी बताया था I इक्वल में A1 अपॉन A2, I1 अपॉन I2 रूट में, और विड्थ वाला W1 अपॉन W2। ये चारों याद रखेंगे। यूज हमें किसका पढ़ना वो देख लेंगे। इसका इंटेंसिटी रेशियो फाइंड करना है। इसका रेशियो हमारे पास है मैक्स और मिनिमम के साथ, तो इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, देखते रहिएगा अच्छे से। I1 अपॉन I2, ठीक है, रूट इतना का स्क्वायर बन जाएगा A मैक्स अपॉन A मिनिमम, A मिनिमम। ठीक है, वो मुझे I मैक्स और I मिनिमम केस ही लेके चलना है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यही फाइंड कर तो फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, रूट के तरह क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। वैल्यू पुट करेंगे। I मैक्स हमारे पास कितना है, I मैक्स आया 3A अपॉन में कितना है 1A। सो A से A कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन 1, रेशियो इज व्हाट 9:1। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे हमारे पास सीरीज का न्यूमेरिकल नंबर थर्ड क्या है, थर्ड का आंसर देखेंगे। थर्ड काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टॉपिक से बोल सकते हैं डिफरेंट है। ये वाले टॉपिक के दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं पार्ट नंबर न्यूमेरिकल नंबर थर्ड और डिफरेंट टॉपिक के साथ। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड देखते हैं, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में हमारे पास, मैं आपको बता दूं, हमने इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट या इंटरफेरेंस इन थिन लाइट वाला, हमने थिन फिल्म वाला करा हुआ डेरिवेशन, जहां पर हमारे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आता था। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर 2μt cos r हमारे पास फॉर्मूला यूज होता था, जहां पर r रिफ्लेक्टिव एंगल है, t थिकनेस है, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, p पाथ डिफरेंस है, जो कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं। डार्क और ब्राइट के लिए चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन रीड करते हैं, गिवन फिजिकल क्वांटिटी नोट करते हुए सॉल्व करेंगे। अब फिर आप पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी दी है यहाँ पर इन्होंने 5890 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे लिखेंगे, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, लैम्डा आ गया। इज इंसिडेंट ऑन ए थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, ग्लास की दिए। सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आर हमारे पास 60 है।
cos r कितना होता है 1/2 होता है, यूज कर लेंगे। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस, ठीक है, किसके लिए देखना, ये देख लो यहाँ पर बोला है थिकनेस ऑफ द प्लेट विच विल मेक इट डार्क बाय रिफ्लेक्शन। मिनिमम बोल सकते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमम थिकनेस के लिए हमारे पास किसका आ जाएगा, मिनिमम के लिए डार्क के लिए लैम्डा यूज कर लेंगे, पी को सॉल्व करते हैं, टी फाइंड करना है। इस लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5890 10 की पावर -10, ठीक है। 2 से म्यू की वैल्यू 1.5, टी निकालना है, cos r मतलब 60, कोई प्रॉब्लम नहीं, टी फाइंड होकर आ जाएगा। अच्छे से करते हैं, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 2 से cos 60 वैल्यू 1/2 होगी, 1/2 से 2 कट गया, 15 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 3, इन्होंने आंसर दिया यहाँ पे, हाँ 3928 डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 10 की पावर -10 ऐसी रहेगा, जिसे हम चाहे तो मीटर में नहीं तो एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, मर्जी हमारी। आंसर ओके बिल्कुल। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया, ज्यादा हार्ड नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखो, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है, वो मिनिमम के लिए था, ये मैक्सिमम केस में हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है, आराम से सॉल्व करेंगे। थिन फिल्म ऑफ थिकनेस, यानी कि फिल्म की थिकनेस मतलब टी गिवन है, कितना गिवन है 4 × 10 की पावर -5 सेंटीमीटर है। मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 10 की पावर हमारे पास -5 7 में कन्वर्ट हो जाएगी ना, ये मीटर में आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हमारे पास, ये बोला है म्यू भी गिवन है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी गिवन है ग्लास का 1.5 है, इज इल्यूमिनेटेड बाय द व्हाइट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट नॉर्मल टू इट्स सरफेस, द वेवलेंथ, व्हाट वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, विजिबल रेंज में क्या वेवलेंथ होने वाला है, लैम्डा टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, इंटेंसिफाइड इन रिफ्लेक्टेड बीम, रिफ्लेक्टेड बीम इंटेंसिफाइड है, ठीक है, आराम से हमारे पास बोल सकते हैं। ये हमारे पास वो था हमारे पास ब्राइट का, ये डार्क का। तो कॉन्सेप्ट में हमारे पास पी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था 2 म्यू टी cos r, यहां पर हमारे पास किस में हो जाएगा 2n + 1, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो जाता है, इसमें पता है हमारे पास। वैल्यू पुट करते हैं, डार्क है ना हमारे पास, ठीक है, तो डार्क के लिए हमारे पास n भी चेंज हो जाएगा, और हमारे पास विजिबल वाला रेंज है, तो वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास, और लैम्डा फाइंड कर लेंगे। सो 2 n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ध्यान रखना n की वैल्यू 2 के लिए मेंशन कर देता हूं मैं, 2 + 1 ये 5 हो जाएगा, चेंज अभी करेंगे। 2 से म्यू की वैल्यू 1.5 है, टी हमारे पास कितना है 4 × 10 की पावर -7, cos r, r कितना है, एंगल नहीं दिया, एंगल हमारे पास इस केस में ध्यान रखना 0 होता है हमारे पास, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये चीज छोटी मोटी ध्यान रखनी है आपको, ये बहुत अच्छे से याद रहेंगे, तभी हमारे पास क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अब हमें लैम्डा फाइंड करना है, यहाँ पर आएगा 5/2 लैम्डा से, ये 1.5 का डबल 3 होता है, 3 × 4 10 की पावर -7। अब डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जब चेंज कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24/5, ये आएगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे आएगा 4.8 एंगस्ट्रॉम में ना, चेंज भी हो जाएगा आसानी से। ये किस में कर लेते हैं 10 की पावर एंगस्ट्रॉम में चेंज करते हैं, 48000 10 की पावर -10, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। इसके बस खाली ध्यान रखना, इसमें जो छोटे मोटे पॉइंट क्लियर करने हैं, ये छोटे छोटे लैम्ड थीटा लिया मैंने, एन लिया, लैम्डा लिया, डिफरेंट पार्ट टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने, क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखेंगे, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर होगा, और छोटे छोटे डाउट क्लियर हो जाएंगे हमारे। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखेंगे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, और अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है फ्रिंज आर प्रोड्यूस विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ है हमारे पास 5.4 5 10 to the power -10 मीटर में होगा ना, सो ये सेंटीमीटर में यहाँ पर, और 10 - 5 है, सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे इन्होंने ऐसा दिया क्यों, कोई बात नहीं, दे दो, सॉल्व भी कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला है अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हमारे पास 1.5 है, जो कि हमारे पास म्यू है ग्लास के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, is then placed normally in the path of a one of interference beam and the central bright fringe, central bright band of a fringe system is found to be moved into the position previously occupied by the third bright band. P की अगर जरूरत पड़ेगी ध्यान रखना, थर्ड बैंड का लेना है। P का फॉर्मूला क्या यूज कर रहा था 2 म्यू टी cos r वाला करा था, लेकिन यहाँ पर पता है क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद कराए। इसका अगर आपने डेरिवेशन करा, तुमने क्या लिखा है P इक्वल वहां पर लेंथ T इन ग्लास, तो मैं लिख देते म्यू टी, लेंथ टी इन एयर, कॉन्सेप्ट याद है ना वाला। तो यहां से अगर मैं कॉमन ले लू टी, तो ये बचता है म्यू -1, और पी को हम 3 लैम्डा लेंगे, तो सोल्व अगर इजीली हमारे पास फाइंड हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, ये भी देख, फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, टी फाइंड करना है 3 सेम, लैम्डा हमारे पास कितना है 5 4 5 10 की पावर -7, ठीक है।
म्यू की वैल्यू 1.5 यहां पर रखेंगे, 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, 5 1 जा 5 9 जा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर, हमारे पास 0 बचेगा। ये 3 2 7 10 की पावर -8 हो जाएगा, मीटर में हमारा थिकनेस आ गई, यही तो आंसर होगा हमारे पास, 3 2 7 10 की पावर माइनस, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आगे लेके जाएंगे, डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारे पास। और क्वेश्चन में गिवन कितना है, सेंटीमीटर में आंसर गिवन है, तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं, इसे मीटर में नहीं चल जाएगा साहब, अगर आप चाहो तो चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हो, वरना कोई नीड नहीं है। सेंटीमीटर में उन्होंने कितना दिया है, 3 2.7 10 की पावर -5 दिया हुआ है, सेंटीमीटर में इजीली हो जाएगा। एक पॉइंट इन्होंने आगे बढ़ा दिया, 9, ये हमारे पास वो 6 बचेंगे 7 बचेंगे, सेंटीमीटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 देखेंगे, ये तो आपको प्ले करना आ गया, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था हमारे पास, ध्यान रखना है। निकालते हैं, ये कैसे लिखते हैं मैं लिख भी देता हूँ, लेंथ टी इन जो भी हमारे पास दिया हुआ है, एयर तो सेकंड वाला होता है, लेंथ टी जो भी हमारे पास क्या है प्लेट है ना, माइनस करेंगे लेंथ टी इन एयर, ये ध्यान रखना है। म्यू टी हमारे पास प्लेट में होता है, टी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एयर में होता है, तो उसे सॉल्व करके प्ले किया है। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो, अब आप एक्स्ट्रा 5 डिफरेंस को जैसे कि हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 किया ना, 6 न्यूमेरिकल को भी करते हैं, 6 में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा 5 डिफरेंस, यहाँ प्लेट की थिकनेस को हम टी मानते हैं, फॉर्मूला आप बार बार भूलेंगे नहीं, तो यहाँ पर मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, हमारे पास म्यू टी ध्यान रखना है, किसके लिए लेते हैं, यहाँ पर टी होती है प्लेट की थिकनेस, और यह टी वो किसी भी मीडियम में होगी, ये हमारे पास एयर में होगी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। अगर मैं टी कॉमन ले लें तो म्यू -1 आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, इस फॉर्मूला ध्यान रखना है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ हमारे पास कितने 600 nm है, nm मतलब नैनोमीटर है, मीटर में चेंज कर लेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं, ये हमारे पास देखते हैं, चलो है मेंशन कर दे साइड में 600 nm, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, is used in a young double slit experiment, one of slit is covered by the transparent sheet of thickness t हमारे पास गिवन है कितना 1.8 सॉरी 1.8 10 की पावर -8 मीटर में, ठीक है, 8 नहीं है 5 है, 10 की पावर -5, ठीक है। मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.6, ठीक है। हाउ मेनी फ्रिंज विल शिफ्ट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ शीट, लैम्डा हमारे पास ध्यान रखना है कैसे, हाउ मेनी का कंफर्म है पता नहीं कितनी है, सो हम एन लैम्डा ले लेते हैं, मल्टीप्लाई का वाला डिवाइड में आ जाएगा 1.6, ये आएगा हमारे पास 0.6, 10 की पावर -5 सेम ऐसे लिखेंगे, जब लैम्डा अपोन में आएगा तो लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 600 10 की पावर -10, ये 9 है सॉरी, क्योंकि नैनोमीटर है, वो भी मीटर में, तो ये भी मीटर में, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पॉइंट से हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 00 नीचे आ जाएंगे, ये हमारे पास कुछ कैंसिल है, यस कैंसिल है, 6 से 6 कैंसिल, कितने जीरो आएंगे, 2 0 2 4 0, 9 में से 4 0 अगर मैं माइनस कर लेता हूं 5 ही बचेंगे। वाह, ये तो आसान सा क्वेश्चन था ना, एन नंबर कितना है 18 आएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखो, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक फॉर्मूला ड्राइव करना, अच्छा सा ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट, टी टू बी कैलकुलेटेड है, टी मुझे फाइंड करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑफ ए प्लेट विच विल प्रोड्यूस द चेंज इन द ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू द, ऑप्टिकल पाथ का चेंजेस मैंने आपको बता दिया था, म्यू टी माइनस टी आता है, जिसमें हम टी कॉमन ले लेते हैं, म्यू -1 आता है, और इक्वल टू जो बोल दिया है इक्वल टू द हाफ ऑफ द वेवलेंथ, हाफ ऑफ द वेवलेंथ का मतलब λ/2, यही है ना, ठीक है। बस टी निकालना है, तो मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन में λ/2 म्यू -1, आसान सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है, क्वेश्चन इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 8 देखो, अब क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अब तक का 3 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आने वाला है ऐसे क्वेश्चन का। देखेंगे यहाँ पर किसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस दिया है, यहाँ पर बोला वेर ए थिन शीट ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ थिकनेस, यानी कि मटेरियल की थिकनेस यहाँ पर बोल दी गई, शीट की थिकनेस 7.2 10 की पावर कितनी दी, यहाँ पर -4 दिए, ठीक है। इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ ए वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स, द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट टू द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द 6 ब्राइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने 6 ब्राइट वाला फॉर्मूला दिया है, 6 बीटा, जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बीटा अपॉन लैम्डा होता है, और वही म्यू टी माइनस टी, यानी कि म्यू -1 टी को बाहर लिख लेते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द 6 ब्राइट फ्रिंज दे दिया 6 बीटा, ठीक है। लैम्डा भी गिवन है, इफ लैम्डा इक्वल टू 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर है, तो लैम्डा को मैं यहां पर मेंशन करता हूं 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है,
फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द शीट, शीट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। डेल एक्स की वैल्यू 6 बीटा रख देते हैं, बीटा अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी अभी रखेंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बीटा से बीटा कैंसिल, सॉरी बीटा कैंसिल ना कि 6, ठीक है। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में 6 इंटू लैम्डा कितना है 6 इंटू 10 की पावर -5। और क्या दिया हुआ है, म्यू निकालना है मुझे। टी मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा, टी है कितना हमारे पास 7.2 10 की पावर -4। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आराम से सॉल्व कर लेंगे। आप पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो आएगा, एक जीरो से -4 कर देगा, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 72 कटता है, 6 से 72 कटता है, यस हाँ कटता है। कितनी बारी पर आएगा 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा 1/2 माइनस का अगर प्लस का 1 1/2 को क्या बोलते हैं 0.5 प्लस 1 यानी कि हमारे पास 1.5 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। मेन चीज क्या थी ना, ये फॉर्मुला क्रिएट करना था, काफी यूजफुल था। ऐसा कॉन्सेप्ट आया तो ध्यान से छोड़ना नहीं है, 2 से 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में मिल जाएगा आपको। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी 8 के ऊपर ही बेस्ड है, सेम वैसे ही उसी टाइप का फॉर्मुला लगना, लेकिन फॉर्मुला थोड़ा बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन बोला ग्लास प्लेट ऑफ, मतलब थिकनेस गिवन है सेम वैसे ही, टी हमारे पास गिवन है 1.2 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। और बोला है थिकनेस इज प्लेस इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरेंस बीम इज बाय इन ए बाइप्रिज्म अरेंजमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइफो वेवलेंथ कितने 6000 है, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में चेंज कर लेंगे जब भी नीड होगी। इफ द सेंट्रल बैंड शिफ्ट बाय डिस्टेंस इक्वल टू द विड्थ ऑफ द बैंड, दोनों चीज बता दो, विड्थ ऑफ द बैंड हमारे पास कितना आएगा, बीटा आता है। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया मेंशन कर क्या होता है, डेल एक्स का फॉर्मूला बीटा अपॉन लैम्डा म्यू टी माइनस टी, या टी कॉमन लेके भी लिख सकते हैं हम। बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है डी लैम्डा अपॉन डी, यस और नो। ये लैम्डा हमारे पास अपॉन में ऑलरेडी है, ये हम ऐसे लिखते हैं, लैम्डा से लैम्डा खत्म, मैं चाहूं तो टी को कॉमन भी ले लूं, ये हमारे पास सेम, तो लैम्डा खत्म तो डी बचेगा, डी बचेगा। यहां पर भी dx का फॉर्मूला क्या था, बीटा, बीटा की वैल्यू वही सेम डी लैम्डा अपॉन डी रखूंगा। मतलब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, कोई ऐसे करेगा कोई ऐसे करेगा। डायरेक्ट भी आप डेल एक्स की वैल्यू बीटा रख के बीटा से बीटा कैंसिल करके भी क्वेश्चन को कर सकते थे, ऐसे भी करके कर सकते थे। मतलब कहने का मतलब मेरा डी वी की वैल्यू भी दे देना आपको, तो भी अच्छे से फेस कर लेना। तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट आता है और यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो लैम्डा इक्वल में क्या है हमारे पास, टी म्यू -1। वैल्यू देखो, वैल्यू यहाँ पर किसकी दी है, लैम्डा गिवन था हमारे पास, हाँ कितना है 6000 10 की पावर -10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में था। टी अपॉन में आ जाएगा 1.2 10 की पावर -6 है, म्यू -1 सेम ऐसे लिखेंगे, सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगा, 6 5 जा 12 पंजे 60 होते ना, 5 आ गया, 3 जीरो है, ये हमारे पास 6 कटेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, माइनस का वन इधर आएगा प्लस का वन आ जाएगा, सो वही 1.5 इसका हमारे पास, इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया। ये कॉन्सेप्ट प्ले करना आया। बीटा हमारे पास डायरेक्ट की वैल्यू बीटा रख देते, बीटा से बीटा कैंसिल आ जाता है, यहाँ पर 1 बचता, लैम्डा इधर आ जाता है, डायरेक्ट की वाली बात यहाँ पर भी आ जाती। डी लैम्डा अपॉन डी के कॉन्सेप्ट से प्ले करने दिखा दिया मैंने आपको, कैसे आपको क्वेश्चन फेस करना है, डिफरेंट टाइप का आएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर लास्ट में 10 देखते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स है, फ्रेनहोफर फ्रेस्नेल वाले कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे डिफ्रैक्शन के। क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रेनहोफर डिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, ध्यान रखना है प्लेन वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट है। सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ गिवन है, स्लिट की कितनी है 1.0 माइक्रोमीटर है ना, यस हाँ। चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मीटर में आ गया। उसके बाद क्या बोला यहाँ पर, इज ऑब्जर्व विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nm, 00 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई आ गया। उसके बाद कैलकुलेट द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ एंगल विड्थ मतलब साइन थीटा लैम्डा बाय ए, लैम्डा कितना है 5 इंटू 10 की पावर -7 लिख ले, 2 जीरो तो ये खा गया, -9 में से 2 कम कर देंगे -7 ही आएगा, अपॉन में कितना है 1 इंटू 10 की पावर -6, 6 कटेगा, एक जीरो बचेगा 0.5 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट आगे बढ़ जाएगा ना हमारे पास। 0.5 को 1/2 बोलते हैं, 1/2 वैल्यू साइन 30 की होती है, साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू 30, इट्स टू इजी। कैलकुलेशन तो करना आ गई हो ना, ज्यादा हार्ड तो पैटर्न नहीं लग रहा है ना। होप्स टॉप 10 न्यूमेरिकल की ये सीरीज पार्ट 4 वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी हो, वीडियो या क्वेश्चन आपको पसंद आए, आपको एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूला। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, किसी अच्छे वीडियो अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।